उस्ताद के पास चलने को कहा। उस औरत में उन्हें अपनापन महसूस हुआ और दोनों ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल तीनों की परछाइयां एक हो गईं और असली दुनिया में आकर उन दोनों ने देखा कि उनके उस्ताद सच में उनके सामने खड़े हैं। वो दौड़कर उनसे लिपट गए। भाई ने रोते हुए बताया कि उनमें और भी पावर है और उन्होंने ये बात छुपाई। उसने माफी मांगी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके उस्ताद सिर्फ बुलाने वालों को ही शागिर्द बनाते हैं। ये सुन मार्गट हैरान रह गए। उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने पूछा कि ये बात किसने कही। जब बच्चों ने किड्डो का नाम लिया तो मार्गट को याद आया कि वो सिर्फ एक बार उसकी मदद की थी, उसे कभी शागिर्द नहीं बनाया। मार्गट ने साफ कह दिया कि उनके सिर्फ 3 शागिर्द हैं, लिव्स और ये दोनों। ये सुनकर दोनों भाई बहन सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यूं ही इतने साल अकेलेपन का दर्द झेला। फिर मार्गट ने उनसे उनकी पिछले सालों की जद्दोजहद के बारे में सुना कि वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में उन्होंने रोशा से विनती की कि वो बच्चों को उनके सुपुर्द कर दे, लेकिन रोशा ने ये करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भले ही ये बच्चे हैं, लेकिन कानून तो कानून है। क्रिमिनल्स को सजा दिलाना ही हीरो का काम है। फिर भी उसे ये सोचकर बहुत बेचैनी हुई कि ये दुनिया सही नहीं है। उसने मार्गट से कहा कि वो इस दुनिया को बदलने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि मार्गट उसका साथ दें। मार्गट उसकी सोच देख बहुत इंप्रेस हुए और उसके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी पावर से इन बच्चों की प्रोटेक्शन करेंगे ताकि कोई उन्हें मार न सके। अब जरूरत थी इन दोनों के वयस्क होने से पहले दुनिया बदलने की। ये देख वो आदमी चुप था, क्योंकि ये वही बात थी जो उसने खुद अपने हीरो बनने के वक्त कही थी। उसे रोशा ने ही सबसे पहले बताया था कि वो दुनिया बदलना चाहती है। तभी जिया ने उससे कहा कि वो इन बच्चों को छोड़ दे। उसने माना कि उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। पर वो आदमी उसकी एक न सुनता। उसने जिया को एक तरफ कर दिया और चुपचाप उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। जो आदमी कभी पूरी दुनिया से इज्जत पाता था, वो खुद गिरकर एक छोटा सा जेल का गार्ड बन गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि हीरो बनके तू आम लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन गार्ड बनके तू आसानी से मार सकता है। फिर वो बंदा बड़ी बेरहमी से भाई बहन के पास गया। उनमें से जो भाई था वो अपनी बहन को बुरी तरह से चिपका के रो रहा था और मिन्नतें कर रहा था कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन उन दोनों को सिर्फ चुप्पी सुनने को मिली। उस पल उनको बहुत डर लगा और वो चिल्लाकर अपने टीचर को बुलाने लगे। तभी उस आदमी ने अपनी मुट्ठी में पूरा गुस्सा भर के जैसे ही घूंसा मारा, पूरी जेल में ऐसा भूचाल आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। मगर वो घूंसा भाई बहन को नहीं लगा, बस उसकी पूरी ताकत जमीन ने झेल ली। उस वक्त उस आदमी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे लगा उसका दिल जल रहा है। उसे याद आया कि उस औरत ने एक बार दुनिया बदलने की सोची थी, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं कर पाई। और अब ये दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनका क्या करे। लेकिन ये परेशानी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल वो भाई बहन 2 टुकड़े हो गए। ये अचानक हुआ सब देख के उस आदमी को बड़ा झटका लगा। फिर किसी के हंसने की आवाज आई और 3 लोग अचानक वहां आ गए, मानो कहीं से निकल आए हों। ये सब देख के उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, बस सुन्न होके खून की बारिश और उन भाई बहन के कपड़े जमीन पर पड़े देखता रहा। उस पल उसके दिल में फिर से वैसी ही बेइंतहा निराशा घर कर गई। सच में ये दुनिया बिल्कुल बेकार है। उसी वक्त एक लड़की उस आदमी के सामने आकर बोली, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो मेरे शौहर? उस लड़की ने पहली बार खुद सामने वाले आदमी को अपना प्यार जताया, लेकिन उसे जवाब में ऐसा घूंसा मिला जिसमें जान लेने का इरादा था। वजह ये थी कि उसने अभी अभी जानबूझकर उन 2 मासूम भाई बहन को मार डाला था, और जैसी उम्मीद थी उसका साथी आकर उस घूंसे को रोक देता है। ये देख के लड़की ने गला साफ करके फिर से अपना परिचय देना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल वो आदमी बिना रुके उसके बचाव को तोड़ते हुए सीधे उसके चेहरे पर घूंसा मारने लगा। लेकिन इतने बेरहम हमले के बावजूद लड़की जरा भी नहीं घबराई। उसने बस एक हाथ बढ़ाया और उसी पल एक चौकोर सी दीवार बन गई जिसने उस आदमी के वार को रोक दिया। उस आदमी की बर्फीली नजरों के सामने लड़की ने फिर से अपना नाम बताया, मैं सिंका हूँ। खास तरह की स्पेस यानी जगह को कंट्रोल करने वाली सिंका। और उससे पहले जिन भाई बहन को उसने मारा था, उन सबका एक ही सपना था, नए इंसानों की एक दुनिया बनाना। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना था कि सिंका की दुनिया में सिर्फ वही लोग होंगे जिनमें कोई खास शक्ति हो। उसकी मानना थी कि आज के लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और इसी तरह चलता रहा तो एक दिन पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसके मुताबिक इसके लिए न तो बुरे लोग जिम्मेदार हैं और न ही हीरो, बल्कि वो साधारण लोग जिनमें कोई खूबी नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं। वो कहती थी कि सिर्फ अच्छे खून वालों को ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साधारण लोगों की रक्षा करते करते ये खास लोग मर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जिन्हें खत्म हो जाना चाहिए था उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे हीरो रोशा की टीम, वो सब इतने शानदार थे, कुदरत के नियम के मुताबिक उन्हें जीना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ आम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सब बदलना होगा, इसलिए वो उन सब को मारेंगे जो इंसान के विकास में रुकावट बन रहे हैं, चाहे वो हीरो हों या फिर कोई कमजोर इंसान। उनकी मंजिल है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ ताकतवर लोग हों। ये सुन के मैग्नेटो को भी शायद गर्व होता। उसके सामने तो ये सिंका और भी खतरनाक लग रही थी। उस आदमी को बहुत थकान महसूस हुई। दिमागी तौर पर वो टूट चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त उसे एक और पागल औरत मिलेगी। बेशक सिंका को ये बिल्कुल पसंद ना आया। उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान है। उसके पीछे खड़े 2 लोग भी पूरी तरह से उससे सहमत थे। अब उस लड़की ने उस आदमी
आदमी को अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया। उसने कहा, तुम हमारे आदम बन जाओ और मैं तुम्हारी हव्वा बनूंगी। हम मिलकर सबसे शानदार नए इंसानों को जन्म देंगे। उसने ये भी बताया कि असल में उसकी पहली पसंद तो वो गोरा लड़का था, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी वो नाबालिग है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। इसलिए सिंका ने एक शानदार तरीका निकाला। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक ये आदमी आदम बना रहेगा और फिर बाद में वो उस गोरे लड़के के साथ इंसानों की नस्ल बढ़ाने का काम करेगी। और उसने कहा कि उसके चुने हुए दोनों लोग भी आपस में लड़ना छोड़कर प्यार से रह सकते हैं। इतना सब कहने के बाद उसने पूछा, समझ में आया? लेकिन उस आदमी को इतनी भर समझ आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक के पीछे यही लोग थे। ये सुनते ही सिंका को झटका लगा। उसे अचानक याद आया कि इस आदमी का बड़ा भाई इसी वजह से मारा गया था, लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं था क्योंकि वो उसे एक नया परिवार दे सकती थी। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या फैसला किया? उस आदमी ने बड़ी ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैंने तो बहुत पहले ही फैसला कर लिया था। मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और राख में मिला दूंगा। उसका ये पागलों जैसा अंदाज देखकर सिंका के दोनों साथी डर गए। उन्हें लगा ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सिंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में प्यार में ऐसी नोक झोंक तो चलती ही रहती है, इसी से एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। थोड़ी देर पहले ही उस आदमी ने अपने हाथों से उसके बनाए जगह के टुकड़े को फाड़ डाला था, लेकिन फिर भी सिंका को जरा भी डर नहीं था। यहाँ तक कि जब उस आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे पर आने को थी तब भी वो बिल्कुल शांत थी। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के बीच एक रास्ता बन गया। उस आदमी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही वो लुक्रुसे की बड़ी जेल के बाहर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने इधर उधर देखा। सिंका हवा में खड़ी उसे देख रही थी। अगले ही पल वो एक ये आखिर है कौन जिसके चरणों में सारे गुरुजन गिरे हुए हैं? ठीक है, लेकिन आपकी हर बात मानेगा हमारा संप्रदाय। देखो आप लोग, मुझे तो अभी